नांदेड़ में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की एक नशस्त मुनक्किद हुई। ये नशस्त महाराष्ट्र उलमा बोर्ड के सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख की मौजूदगी में अमल में आई। इस नशस्त की सदारत की जिम्मेदारी एडवोकेट इलियास मोमिन के सुपुर्द की गई। इस नशस्त की खुसूसियात के बारे में मीडिया से मुखातिब होकर मौलवी उस्मान रहमान शेख ने कहा कि महाराष्ट्र भर में औकाफ की जमीन पर कई अफराद ने नाजायज कब्जात किए हैं। इनके कब्जे से औकाफ की जमीन हासिल करने के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुसलसल जिदोजहद में मसरूफ है। वाज़ेह है कि इस नशस्त में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नांदेड़ की नई कमेटी की तश्कील भी अमल में आई, जिसमें उलमा हुफ़ाज़ की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई। इस नशस्त में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख की मौजूदगी में जिला सदर मौलवी गुलाम मोहम्मद अबू बकर काजी, मोहम्मद गौस, मौलाना कारी काजी महबूब खान, एडवोकेट इलियास मोमिन, निज़ामुद्दीन सौदागर, शेख फरीद, मोहम्मद मुजाहिद, शेख सुल्तान, आसिफ खान को कई जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई। शेख ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र सदर, आज इस प्रोग्राम के अंदर नए लोगों का तकरूर हमने किया है, जो हमारे महाराष्ट्र बॉडी के ऊपर भी कुछ लोग लिए हैं, और काजी अबू बकर साहब को ज़िला सदर बनाया है। गौस साहब जो है हमारे शहर सदर है, और वैसे हमारे बहुत साथी हमारे साथ हैं जिनको तकरूर किया गया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड 1987 से कौम और मिल्लत का काम कर रहा है। जहाँ भी कौम को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर काम करता है और सभी के लिए काम कर रहा है। जैसा कि अभी सांगली सतारे में जो सैलाब आया था, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वहाँ जाकर काफ़ी मदद की और बहुत रसद बांटी, और हर मसलक के लोगों को और हिंदू मुस्लिम भाइयों तक की मदद को पहुँचाया। तकरीबन 20 तारीख तक हमारा रिलीफ फंड चला अभी सांगली और सतारे में, जिसमें नायब अंसारी साहब और गुलाम रसूल कादरी साहब, जावेद सौदागर और ख्वाजा मियाँ पटेल हमारे महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी, काजी अबू बकर, इन्होंने काफ़ी काम किया। ये तंजीम कौम और मिल्लत के काम कर रही है। हमने 2014 से 19 तक महाराष्ट्र हुकूमत के सामने 5 से 6 मरतबा अमर उपोषण निदर्शन आंदोलन किए। महाराष्ट्र में मुसलमानों की तकरीबन 6 लाख के एकड़ करीब ज़मीन है। 4 से 5 लाख ज़मीन के ऊपर जो है तो सरकार का कब्ज़ा है 70 सालों से, और सरकार उसका 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड को किराया भी नहीं देती है, और उनका कब्ज़ा है, बड़े बड़े उनके ऑफिस बने हुए हैं। बाकी की ज़मीन के ऊपर ज़मीन माफिया का कब्ज़ा है। अगर ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए तो मुसलमानों को किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान हुकूमत को देने वाले बन जाएंगे। महाराष्ट्र की जो महाअगाड़ी सरकार आई है, अभी बनी है नहीं, उसके सामने हम आज़ाद मैदान के ऊपर धरना देने वाले हैं कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की ज़मीन को आज़ाद करो। उसके सर्वे करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए दिए जाए। देखिए, पटोदर मैदान में 2017 में जब अमरोपोषण किया तो विनोद तावड़े ने हमको लेटर दिया कि भाई हम आपकी मुतालबे मंजूर करते हैं, और जमाबंदी आयुक्त के मार्फत उन्होंने पुणे का सर्वे किया। जब सर्वे हुआ तो उसके अंदर सारे नाम हट गए, एक ही नाम आया, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मंडल। यानी जो भी पुराने नाम थे वो सारे के सारे हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं, और उसके अंदर सिर्फ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड का नाम आएगा। और ये ऐसा ही करते करते सारे जिन लोगों के नाम है वो हट जाएंगे, और वहाँ पर वक्फ बोर्ड का नाम आने से वही गजट बन के हुकूमत की मौजूदगी में वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को मिलेंगी। देखिए, अभी नांदेड़ के अंदर हमारी पहल ये है कि हमने माहिती अधिकार से सारी मालूमात यहाँ पर दी है। हमारा मसला खाली नांदेड़ की हद तक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के सामने पूरे महाराष्ट्र के सर्वे कराने के लिए बात कर रहे हैं। अभी परभनी और नांदेड़ में, परभनी और पूना में जो सर्वे हुआ है, इसमें उन लोगों के नाम हट गए जिन्होंने कब्जा किया था। जिनके 7/12 में नाम थे वो हुकूमत ने ख़त्म कर दिया सर्वे के अंदर, और वो सिर्फ वहाँ पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मंडल लिखा हुआ है। हम नांदेड़ से लेकर पूरे महाराष्ट्र के लिए जो है तो काम करने की बात करें। नांदेड़ के अंदर वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, बहुत से ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर भूमाफियों के कब्जे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नांदेड़ ज़िले के अंदर देगलूर ताल्लुका है, वहाँ पर भी हमने माहिती लिए हैं कि वहाँ पर कितनी ज़मीन जो है नाजायज़ कब्ज़े करके लोग बैठे हैं। कावल गड्ढा है, वहाँ पर भी हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तंजीम के लोग गए। उसी तरह से हमने खुफिया तौर पर धर्माबाद की भी हमने रिपोर्ट ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की महाराष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को पेश की थी। तो उसका नतीजा यही है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मेहनत का कि धर्माबाद के अंदर जो भूमाफियों के ऊपर, आरोपियों के ऊपर जो है गुना दाखिल हुआ है। इसी तरह हम बहुत सी ज़मीन है नांदेड़ के अंदर भी जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उसके अंदर कामयाब होंगे। हमारे और भी दीगर साथी है जिस तरह खामोशी के साथ हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर कामयाब होंगे।